हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 12। इसका 12th पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और ये हमारा सब टॉपिक है किसका, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मेन टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की 12th पार्ट वीडियो में। और हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो वीडियोस हैं वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट PDF हमारे डिफरेंट पार्ट्स का आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करके और चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज जो है हमारे चैनल पे वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक IMF। तो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सब टॉपिक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ IMF। The IMF was originally created in 1945 as part of Bretton Woods Agreement, which attempted to encourage international financial cooperation by introducing a system of convertible currencies at fixed exchange rates, with the dollar redeemable for gold at $35 per ounce. The IMF oversaw this system. For example, a country was free to readjust its exchange rate by up to 10% in either directions, but large changes required the IMF permission. तो क्या बोला गया है इसमें कि IMF को मूल रूप से ब्रेटन वुड्स समझौते के हिस्से के रूप में 1945 में बनाया गया था, जिसे निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की प्रणाली शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था, जिसमें डॉलर प्रति औंस $35 प्रति औंस था। IMF ने इस प्रणाली को की देखरेख की, और उदाहरण के लिए एक देश किसी भी देश में अपनी विनिमय दर को 10% तक बढ़ने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन बड़े बदलावों को IMF की अनुमति की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द IMF also acted as a gatekeeper. Countries were not eligible for membership in the International Bank for Reconstruction and Development IBRD, a World Bank forerunner that the Bretton Woods Agreement created in order to fund the reconstruction of Europe after World War II, unless they were members of the IMF. तो सेकंड पॉइंट का मीनिंग है, IMF ने एक द्वारपाल के रूप में भी काम किया। देशों को पुनर्निर्माण और विकास के लिए इंटरनेशनल बैंक में सदस्यता के लिए पात्र नहीं थे, और एक विश्व बैंक के अग्रदूत की ब्रिटेन वुड्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण को निधि देने के लिए बनाया था। वे IMF के सदस्य थे, अनलेस दे वर मेंबर्स ऑफ IMF। नेक्स्ट पॉइंट है, since the Bretton Woods system collapsed in 1970s, the IMF has promoted the system of floating exchange rates, meaning that market forces determine the value of currencies relative to one another. This system continues to be in place today. Next point है, the International Monetary Fund is based in Washington DC and currently consists of 190 member countries, each of which has representation on the IMF executive board in proportion to its financial importance, so that the most powerful countries in the global economy have the most voting power. यानी कि IMF वॉशिंगटन DC में स्थित है, और प्रेजेंट में 190 कंट्रीज की मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से प्रत्येक को IMF के कार्यकारी बोर्ड में इसके फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के अनुपात में प्रतिनिधित्व है, और ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी को सबसे शक्तिशाली देशों के पास हो सबसे अधिक मतदान शक्ति हो। अब जान लेते हैं वर्क ऑफ IMF का क्या वर्क है वो जान लेते हैं हमारे इस पॉइंट में। तो वर्क ऑफ IMF का हमारा पहला पॉइंट है, according to the IMF itself, it works to foster global growth and economic stability by providing policy advice and financing the members by working with developing nations to help them achieve macroeconomic stability and reduce poverty. The rationale for this is the private international capital market functions imperfectly and many countries have limited access to financial market. यानी कि IMF के
अनुसार ये वैश्विक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सलाह प्रदान करने और विकासशील राष्ट्रों के साथ काम करने के सदस्यों को वित्त पोषण करने में मदद करता है, ताकि उन्हें व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और गरीबी को कम करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, such market imperfection together with balance of payment financing provide the justification of the official financing, without which many countries could only correct large external payment imbalance through measures with adverse economic consequences. The IMF provides alternate sources of financing. Next point है, upon the founding of the IMF, its three primary functions were to oversee the fixed exchange rate arrangements between countries, thus helping national governments manage their exchange rate and allowing these governments to prioritize economy growth and to provide short-term capital to add the balance of payments. This assistance was meant to prevent the spread of international economic crisis. The IMF was also intended to help mend the pieces of international economy after the Great Depression and World War II, as well to provide capital investment for economic growth and projects such as infrastructure. तो इसका फर्स्ट सब पॉइंट है, keeping track of the global economy and the economies of member countries. Next, lending the countries with balance of payment difficulties, and next है giving practical help to member. तो आईएमएफ की स्थापना के बाद इसके तीन प्राथमिक कार्य थे: देशों के बीच निर्धारित विनिमय दर की व्यवस्था की निगरानी करना, इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों को अपनी विनिमय दरों को प्रबंधन करने और इनके दरों को आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने और अल्पकालिक पूंजी प्रदान करने में सहायता करने के लिए। जान लेते हैं कीप ट्रैकिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये है वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना। तो आईएमएफ का जो एक इरादा महामंत्री द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के टुकड़ों को जोड़ने में मदद करना था, साथ ही बुनियादी ढांचे जैसे आर्थिक विकास और परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश करना था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कीपिंग ट्रैकिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द इकोनॉमीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखना। नेक्स्ट है भुगतान कठिनाइयों के संतुलन वाले देशों को ऋण देना तथा सदस्यों को व्यवहारिक मदद करना। नेक्स्ट है हमारा मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो मेंबर देख लेते हैं आईएमएफ के। आईएमएफ प्रेजेंटली इज मेड ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज। एंडोरा इज द 190 कंट्री टू जॉइन वर्ल्ड बैंक इन 2020। इंडिया जॉइन द वर्ल्ड बैंक in 1945 and is among the top annual borrowers। तो क्या बोला गया है कि आईएमएफ में वर्तमान में 189 मेंबर्स हैं और एंडोरा जो है वो 190वां देश बना है आईएमएफ को ज्वाइन करने वाला 2020 में। भारत 1945 में हुआ था और विश्व बैंक में शामिल हुआ और शीर्ष वार्षिक उधारकर्ताओं में शामिल है। ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स की मैंने दी है यहाँ पे, किसके, आईएमएफ के। तो इनका ड्यूरेशन है, नेम और नेशनैलिटी। तो फर्स्ट कहाँ के बनी है, बेल्जियम की। इनका नाम है कैमेलीगट, डॉक्टर कैमेलीगट। कब से, 6 मई 1946 से 5 मई 1951 तक। और 11th जो हम देखते हैं 5 जुलाई 2011 से 29 तक क्रिस्टिनी लेगार्डे फ्रांस के हैं। अभी प्रेजेंट में है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, बुल्गारियन है ये। कब से, 2019 से अभी प्रेजेंट में एमडी ऑफ आईएमएफ। अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जो हमने डिस्कस की है इन्फॉर्मेशन आईएमएफ के रिगार्डिंग, इसी पे बेस्ड क्विज क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्विज बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ओवरसीज अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल। A and B is the right answer. International Monetary Fund is headquartered in Washington, USA. Next, International Monetary Fund formal existence came into being in 27th of December 1945. Next, which of the following statement is correct regarding the membership of the IMF? So, Norway is the latest member of the IMF. Next question है, the value of special drawing right is determined by the basket of dash currencies. तो right answer हो जाएगा 5. Next, which of the following is not the objective of the IMF?
to provide loan to private sector. Next, voting rights in the IMF are determined on the basis of size of the economy. Next, regarding the International Monetary Fund, which one of the following statement is correct? So, it can grant loan to the central bank of a country. Next question, under the rules of the IMF, each member is required to declare the par value of its legal tender money in terms of US dollars and gold. Next है, which of the following currency has largest weightage in determination of the value of the SDR US डॉलर? इसका सही आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने कवर किया है अपना टॉपिक IMF जो हमारा पार्ट 12 का है. और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं. आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं. इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. और आप लोग हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से और इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस से जुड़े रहें. तो आज की बस इतना ही. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.